पल पल की खबर हर पल आप देख रहे हैं अभय टीवी। 23 अप्रैल को केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का जनपद चित्रकूट दौरा। कारण भाजपा सरकार चित्रकूट के विकास के मुद्दे को लोकसभा चुनाव के पूर्व भुनाने में कोई कसर न छोड़ना। बात सुनिए, देश 170 साल पीछे चला गया, बीत गया। आप एक नजरिए से देखते हैं, एक टेबल पर गिलास कांच का रखा हुआ है, उसमें आधा पानी भरा हुआ है, एक की निगाह खाली पड़ जा रही है, एक की भरे पड़ जा रही है। इस संदर्भ पर उन्होंने कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ की बैठक। इस बैठक के ठीक बाद खाद्य प्रसंस्करण गोष्ठी में जिले के इर्द गिर्द गांव से आए किसानों के समक्ष मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने बुंदेलखंड के अति पिछड़े इलाके में जल उद्यम स्थापित करने की बात कही। तो आप ये सोचिए ना कि जिस देश में किसानों की बर्बाद हो रही थी फसल, उस देश में भारत सरकार ने पहल की है और हम उस प्रोसेसिंग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हम आज यहाँ सेमिनार नहीं कर रहे, हम पूरे देश में कर रहे हैं, आज नहीं कर रहे, हम लगातार कर रहे हैं। वहीं मौजूदा सरकार को कोसने वाले अन्य राजनीतिक दलों की तरफ तीर चलाते हुए कहा कि जो लोग 60 वर्षों से देश को गर्त में ले आए हैं, अब वो सवाल कर रहे हैं कि विकास कब होगा। और ये मान करके चलिए कि जब हम मंत्रालय में गए थे, सिर्फ 1.5-2% प्रोसेसिंग होती, आज 10% प्रोसेसिंग शुरू हो गई। आज 2-4 साल का सवाल आप हमसे कर रहे हैं, ये सवाल उनसे पूछिए जो सत्ता में रहे अभी तक। ये मंत्री बोली कि हमारे प्रधानमंत्री ने देश के लिए काम करना शुरू कर दिया है और धीरे धीरे हम विकास की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में मोदी जी को 10 वर्ष चाहिए, जिसके बाद देश में रौनक दिखाई देगी, ये मेरा वादा है। वहीं मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने हमारे संवाददाता को बताया कि देश के अति पिछड़े जनपद चित्रकूट को प्रधानमंत्री ने आगे लाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। हम जल्द ही प्रभु रामचंद्र जी की तपोस्थली को विकास की ओर अग्रसर कर पिछड़े शब्द को दूर करेंगे। मैंने मंच में भी बोला है, हमारा मंत्रालय डायरेक्ट नहीं लगाता, लेकिन लोगों को प्रेरित करेंगे। CII के जो लोग आए हैं उनको इसीलिए लाए हैं, ये उद्योगपतियों का सेमिनार करते रहते हैं, इसीलिए उनको हम यहाँ लाए हैं। यहाँ आए, सेमिनार करें और फिर लोगों को लाएं। और लोग जब इन्वेस्टर आता है, माहौल है, तो लगेगा। वहीं दूसरी ओर बलात्कार जैसी घटनाओं से कन्नी काटते हुए बोली कि बेटियों पर हो रहे अपराधों के मामले में सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। देखिए, मैं इतना कह सकती हूँ कि घटनाएं किसी के समय पर हों अच्छी नहीं है। हम घटनाओं की सामूहिक रूप में निंदा करें और मेरा आप सबसे भी अनुरोध है कि ऐसी घटनाओं पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। चाहे मेरी बेटी हो, चाहे किसी समाज की बेटी हो, चाहे किसी मजहब की बेटी हो, यदि बेटियों पर भी राजनीति होने लगे तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और अब से कोई भी बलात्कारी बच्चियों पर अत्याचार कर बच नहीं पाएगा। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि ऐसी घटनाओं को सार्वजनिक निंदा होनी चाहिए और सरकार ने जो लागू किया है उनको फांसी की सजा होगी। निश्चित मानिए कि सरकार कठोर कदम लेकर के आई है। ये कानून यदि शुरू से लागू होता महिलाओं के लिए तो ऐसी हरकतें करने की कोई हिम्मत नहीं जुटाता। धन्यवाद।